यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन का पार्ट 13 करेंगे। इससे पहले की सभी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे ही वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर स्टिल उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन दी साइंस। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या एरर है। देखिए, जब भी बात होगी प्रॉपर नाउन की तो प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा ही नाम ले लीजिए, मेरा नाम है स्वाति, तो कभी भी द स्वाति नहीं कहेंगे। इन जनरल कंडीशन आप कभी भी द स्वाति नहीं करेंगे। ये स्वाति प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब जो प्रॉपर हो, जो फिक्स हो, जो स्पेसिफिक हो। आप मेरी जगह अपना नाम भी रख के देख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल द यूज़ नहीं करते। अब सेंटेंस में आ जाइए, यहाँ पे लिखा है साइंस, द साइंस। ये साइंस जो है, ये साइंस सब्जेक्ट है, और क्योंकि यहाँ पे मैंने साइंस लिख दिया तो ये अपने आप में प्रॉपर सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो साइंस प्रॉपर सब्जेक्ट है, डेफिनेट सब्जेक्ट है, इसलिए उसके आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ हुआ है, इसीलिए एरर पार्ट सी में है। एकदम बेसिक सा रूल है कि हम किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो गया है इसलिए एरर पार्ट सी में ही होगा। यहाँ पे हमें द को डिलीट करना पड़ेगा, फिर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन साइंस। ये स्ट्रक्चर एकदम सही होगा। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि इसमें क्या एरर था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड। अब देखिए, यहाँ पे प्रोनाउन दिख रहा है हिज। ये जो हिज है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, मतलब कि जो चेयरमैन है और जो ट्रस्टी है वो एक ही व्यक्ति है, क्योंकि आगे ये जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है हिज विच इज़ सिंगुलर, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, किसी एक पर्सन की बात हो रही है। अब वो जो एक पर्सन है, मतलब सब्जेक्ट तो हमारा एक है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट, एक पर्सन दो पोस्ट संभाल रहा है, पहली चेयरमैन की और दूसरी ट्रस्टी की। ठीक है, तो यहाँ पे दो पोस्ट लिखी हैं, लेकिन दो पोस्ट संभालने वाला एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है जो चेयरमैन भी है और ट्रस्टी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास सब्जेक्ट एक होता है तब हम एक आर्टिकल यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सब्जेक्ट है तो एक आर्टिकल, दो सब्जेक्ट है तो दो आर्टिकल, और तीन सब्जेक्ट है तीन आर्टिकल, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक है, भले पोस्ट दो दिख रही हैं हमें यहाँ पे, एक चेयरमैन की और दूसरी ट्रस्टी की, लेकिन सब्जेक्ट हमारा एक ही है। कोई एक ही व्यक्ति है जो चेयरमैन भी है और ट्रस्टी भी है, इसलिए हमें यहाँ पे दो आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सेंटेंस में देख सकते हैं, चेयरमैन के आगे भी द लिखा है और ट्रस्टी के आगे भी द लिखा है, इसीलिए एरर पार्ट एरर पार्ट ए में होगा। यहाँ पे द चेयरमैन एंड ट्रस्टी आना चाहिए, ट्रस्टी के आगे से द हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने दोनों के आगे द लगा दिया, इसका मतलब हो जाएगा दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति चेयरमैन है और दूसरा व्यक्ति ट्रस्टी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें हिज दिख रहा है जो कि हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति है जो चेयरमैन भी है और ट्रस्टी भी है, इसीलिए हमें सिर्फ एक आर्टिकल लगाना होगा चेयरमैन के आगे। ट्रस्टी के आगे से हमें ये द आर्टिकल हटाना होगा। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। यहाँ पे वही आर्टिकल का खेल है जैसा कि पहले क्वेश्चन में था। देखिए, बात हो रही है गांधी जी की, और गांधी जी की दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। पहला है वाइस और दूसरी क्वालिटी है नोबल। ठीक है, तो गांधी जी एक ही पर्सन है, लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है।
जब भी एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ की बात होगी तो हमें अलग अलग आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वाइस के आगे आर्टिकल यूज़ करना है एक बार, लेकिन फिर हमें वापस से नोबल के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करना। लेकिन हमने क्या किया, हमने दोनों क्वालिटीज़ के आगे आर्टिकल यूज़ कर दिया। अगर हम दो क्वालिटीज़ को दो सब्जेक्ट मान के चलते हैं, अगर दोनों सब्जेक्ट के आगे हम आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्वालिटीज़ किसी एक ही पर्सन की हैं, इसीलिए हमें आर्टिकल एक ही बार यूज़ करना होगा। हमें वाइस के आगे आर्टिकल यूज़ करना है, लेकिन हमें नोबल के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करना, इसलिए हमें नोबल के आगे से ये ए आर्टिकल हटाना होगा। एरर हो जाएगा पार्ट सी में। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगी। यहाँ पे बात हो रही है न्यूमरल एडजेक्टिव की, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो कि किसी नंबर को डिनोट करते हो। अब ये न्यूमरल एडजेक्टिव दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। जो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं ये ऑर्डर को बताते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर को बताए, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अगर हम बात करें कार्डिनल एडजेक्टिव की, तो कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। और ऑर्डिनल मैंने आपको बता ही दिए। जब भी बात आएगी आर्टिकल यूज़ करने की, तो हम हमेशा ऑर्डिनल के आगे आर्टिकल द यूज़ करेंगे, हम कभी भी कार्डिनल के आगे आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। अब हम अपने सेंटेंस में आ जाते हैं। सेंटेंस लिखा है आपके सामने, सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड दिया है, ये सेकेंड है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और मैंने आपको रूल बताया कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमने यूज़ किया नहीं है। हमने यहाँ पे द सेकेंड तो लिखा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सेकेंड लिखा है, इसीलिए एरर पार्ट ए में होगा। यहाँ पे हमें सेकेंड के आगे आर्टिकल द लगाना होगा, फिर सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देयर वेर a number of intelligent gentlemen at the party, but it was Mr. Das, an eminent scientist, who remained a center of attraction. देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसे कहा जा रहा है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ये यूज़ हुआ है मिस्टर दास के लिए, और मिस्टर दास अपने आप में डेफिनेट नाउन हो गए, है ना। मिस्टर दास अपने आप में डेफिनेट नाउन हो गए। अगर डेफिनेट नाउन यूज़ हुआ है तो उसकी आगे कोई भी क्वालिटी बताएंगे या हम कुछ भी बताएंगे तो हमें डेफिनेट आर्टिकल ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यूज़ हुआ है मिस्टर दास के लिए, और मिस्टर दास अपने आप में डेफिनेट नाउन है, मतलब एकदम निश्चित नाउन है, इसीलिए हमें उनके आगे आर्टिकल ए यूज़ करना नहीं है। यहाँ पे हमें ए की जगह डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना होगा। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के आगे ए नहीं आएगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के आगे द आएगा। और आई होप कि आप लोगों को डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है जो कि डेफिनिटी को बताता है, उन चीज़ों की बात बताता है जो अपने आप में फिक्स है, डेफिनेट है। और दूसरी ओर इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे कि ए और एन, ये इनडेफिनिटी को बताते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो फिक्स नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर दास डेफिनेट है, इसीलिए हमें यहाँ पे आर्टिकल ए जो कि इनडेफिनेट है इसे यूज़ नहीं करना, हमें ए की जगह डेफिनेट आर्टिकल द ही यूज़ करना है, इसीलिए एरर पार्ट सी में है। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कुछ एरर के क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये सारे ही क्वेश्चन क्लियर होंगे कि इनमें क्या एरर है और किस रूल को लगा के उसे करेक्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेगी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।